पाक फौज स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशकें। पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बरोथा गैरिजन का दौरा किया और कहा कि मशक का मकसद मुस्तकबिल के फौजी ताउन को बढ़ाना और एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा होना है। जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रिवायती और गैर रिवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। एक जमात प्रोपेगेंडे और किरदार कुशी में माहिर है। हमने इंतखाबी तारीख और शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत की बदमाशी और दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। दीगर ममालिक को जस्टिन ट्रूडो की आवाज़ का साथ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने बरवक्त इलेक्शन के लिए प्लान फाइनल कर लिया। इलेक्शन में ताख़ीर पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया। पीपी क़यादत ने नून लीग की पोजीशन कमज़ोर करार दे दी। कहा आम आदमी हालात का जिम्मेदार नून लीग को करार दे रहा है। इलेक्शन में साबिका हुकूमती कारकर्दगी का नज़ला नून लीग पर गिरेगा। सूरत हाल का फ़ायदा पीपी को होगा। अरकान की अक्सरियत का आसिफ जरदारी की पॉलिसी के बजाय बिलावल भुट्टो की पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की वतन वापसी। मरीम नवाज का आज रात लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ से वतन वापसी से मुतालिक इस्तकबाल पर मुशावरत होगी। लीगी कायद की वापसी पर नून लीग मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। लीगी कायद को जमानत मिल गई तो खिताब करेंगे, वरना एहतजाज होगा। 21 अक्टूबर को मुल्क भर के कारकुनान को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत। इस्तकबाली प्लान में मामूली रद्दोबदल। लाहौर एयरपोर्ट सिर्फ मरकजी क़यादत जाएगी। दीगर रहनुमा और कारकुनान मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। जलसे के बाद जाती उमरा जाएंगे। इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की जा रही। फारूक सत्तार का शिकवा। वफ़द के हमरा इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद एमक्यूएम रहनुमा ने कहा कि 2018 की हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मर्जी की हल्का बंदियाँ करके मखसूस पार्टी को फ़ायदा दिया गया। हल्का बंदियों, अफसरान के तबादले और तकर्रियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। कनाडा और भारत के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा मेलनी जूली का कहना है कि हवारी शहरी का कत्ल माफ़ नहीं किया जा सकता। इल्ज़ामात साबित हुए तो भारत को संगीन नताइज के लिए तैयार रहना होगा। कैनेडियन हुकूमत ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कनाडा में सरबराह पवन कुमार को मुल्क से निकाल दिया। भारत से तजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। शारे फैसल पर मुजाहरे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा आइंदा 100 मकामात पर धरना देंगे। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ आज कराची के 15 मकामात पर एहतजाज किया। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकर आला सतह के मवासे में शिरकत भी करेंगे। 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमरीकी थिंक टैंक्स का दौरा भी शेड्यूल है। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की अमेरिका में मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकातें। आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।